नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड एंड वेलकम टू मेंटर क्लासेस पुणे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना। यदि तुमने बिल्कुल जीरो से मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हो और बिल्कुल भी नहीं आता, ये क्वेश्चंस से मैं सब कुछ प्रॉपर्टीज हो या क्वेश्चन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ सिखा दूंगा और पहले पढ़ के रखा है तब तो और भी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा एंड साथ ही साथ यार कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो पहले सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ऑर्डर क्या है। तो ये हो गए बेटा रोज। तो हॉरिजॉन्टल जो मतलब अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द रोज। तो कितनी रोज हो गए, 2 रोज हो गए। गॉट इट। तो दे आर द 2 रोज। कॉलम कितने, 1 2 3। तो बेटा कॉलम कितने हो गए, क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस हो गए। अब इसमें देखो रो कितने, 1 2 3 क्रॉस, कॉलम कितने, 1 2 वर्टिकल वाले। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका जो फाइनल ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। क्लियर, इतना क्लियर रखो दिमाग के अंदर तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 4 -2 2 1 0। इतना क्लियर। तो ये हो गया बेटा मैट्रिक्स। सेकंड जो है बी, तो बी इज व्हाट, 2 -1 3 4 और ये हो गया बच्चे 0 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर जो निकलेगा वो 2 क्रॉस 2 का निकलेगा। चलो ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं वो फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। पहले क्या करना है, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स का रो सेलेक्ट करना है, बी मैट्रिक्स से कॉलम सेलेक्ट करना है। दिमाग में सेट हो गया। तो पहला वाला फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट रो को। अब क्या करना है, इसके फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लो। नंबर इधर लिख सकते हो, यदि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, कुछ नहीं अभी पढ़ा है इसके बारे में तो ऐसे समझ लो। तो अब मैं क्या करूंगा, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ और तीसरा वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 3 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस -2 इंटू 0 0। इतना क्लियर। अब क्या करना है, मैं फर्स्ट रो को फिर से सेलेक्ट करूंगा बट कॉलम नंबर इस बार 2 लूंगा। ये क्लियर हुआ। एक बार एक रो को पकड़ के जितने भी कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखो 3 4 -2, तो 3 4 -2। अब ये क्या लिख दिया, -1 4 2। पहला वाला पहले के साथ कितना हुआ, -3। सेकेंड वाला सेकेंड के साथ प्लस 16 और -2 इंटू 4 -4। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, बहुत सिंपल चीज पढ़ाने वाला हूं। इस बार सेकंड रो को, रो नंबर 2 को सेलेक्ट कर लो बट इस बार कॉलम नंबर 1 लूंगा। समझ गया, सेम वैसे ही प्रोसेस जो ऊपर फॉलो कर रहे थे। कितना हो गया, 2 1 0 2 3 0। तो पहला वाला पहले के साथ 2 2 4 लगाओ, प्लस प्लस लगाते चलो, 1 इंटू 3 3 लगाओ, प्लस 0 इंटू 0 0। खत्म। चलो अब लो फिर से सेकंड रो बट कॉलम होगा सर, सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 1 0, ठीक है, -1 4 2, पहला वाला पहले के साथ 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 4 +4 प्लस 0 इंटू 2 0। आई होप इट इज क्लियर। तो सबको ऐड करके लिख दो। 12 और 6 ऐड करोगे सर 18 बन गया, -3 16 -4 ये 9 बन गया। ओके, 3 और 4 और 3 दैट इज 7, -2 और 4 ये 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना सिंपल है, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ बच्चे इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर तुम समझोगे व्हाट इज द एडिशन एज वेल एज व्हाट इज द एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। चलो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें समझो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये समझो कि लिखा क्या हुआ है। ये कर्ली ब्रैकेट बना है, मतलब पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन फिर मल्टीप्लाई करना है, देन फिर इक्वेट करना है। तो सब कुछ मैट्रिसेस के जो प्रोसेसेस होते हैं बेटा वो सब कुछ लग गए। तो यदि तुमको नहीं भी आता होगा ना, जीरो वाले बच्चे होंगे कि यार अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं ये हेल्प करेगा। तो देखो पहले 4 को, अब देखो जब भी है ना 4 कोई नंबर बाहर लिखा रहता है मैट्रिक्स में बता रहा हूं, तो जैसे ही अंदर जाएगा ना, तो जैसे तुम किसी घर के अंदर जाते हो सबको नमस्ते करते हो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वैसे ये 4 सबको नमस्ते करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो क्या हो गया, 4 इंटू 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 1 4, 4 को 2 से 8, 4 को 0 से 0, 4 को 2 से 8, 4 को -1 से
-4, क्लियर है? तो ये हो गया -4, 4 को 3 से 12, तो ऐसे लिख दिया, क्लियर है? अब 2 को लिख दो, 2 को भी वैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन को बाहर रखो, गॉट इट? तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, फिर 6 -2, 4 -6, और ये कितना हो गया 8। आई होप इट इज क्लियर। और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 2 0 -1, और ये कितना हो गया बेटा, x और y। इतना क्लियर? अब ये क्या सामने दिख रहा है सर, माइनस दिख रहा है, मतलब मैट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस और प्लस कैसे करते हैं। यदि कभी भी एडिशन और माइनस आया, सब्ट्रैक्शन आया, तो पहला मेंबर पहले के साथ माइनस करो, दूसरा मेंबर दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ माइनस करो, कर लोगे? ऐसे ही ये फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, ऐसे आपको सबको माइनस करना है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 4 - 2 2, 8 - 6 2, 0 माइनस ऑफ -2 2, क्लियर? 8 - 4 4, -4 माइनस ऑफ -6 2, 12 - 8 4। आई होप यू गेट इट। बगल में क्या है बेटा, 2 0 -1। आंसर कितना है, x और y। चलो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लीकेशन फिर से वही आ गया जैसा मैंने सिखाया था। तो पहले क्या पकड़ो, फर्स्ट रो को पकड़ो, और केवल एक कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना आसान तरीके से आ गया, 2 2 2 और 2 0 -1। तो पहला वाला पहले के साथ माइनस करो, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, बीच में प्लस लगाते चलो, 2 × 0 0 प्लस 2 × -2। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इस बार फिर से सेकंड रो पकड़ो। सर यहाँ पे फिर आप तो वहां पे 2-3 स्टेप लिए थे सर। बेटा वो 2-3 स्टेप इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉलम्स थे, वहां पे देखो चेक करो, यहाँ पे 2 कॉलम्स थे, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट कॉलम पे गया, जितने कॉलम्स थे उतने कॉलम्स ले लिए मैं। इसके जितने कॉलम्स हो गए, फाइनल मैट्रिक्स के भी उतने ही कॉलम है। इसके कितने कॉलम है, 2, तो इसलिए मैंने वो लिया। अब इसके कितने, जो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, तो फाइनल मैट्रिक्स के कितने कॉलम होने चाहिए, सेकंड वाले के जितने कॉलम्स होंगे, तो सेकंड वाले के सर केवल एक कॉलम है, इसलिए केवल एक कॉलम पे बात होगी। इतना क्लियर? चलो 4 2 4, तो 4 तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, 4 2 4, कॉलम 2 0 -1, तो पहला वाला पहले के साथ 4 2 जा 8, बीच में लगाओ प्लस 2 × 0 0, फिर लगाओ प्लस 4 × -1 -4, इक्वल्स टू कितना, x y। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल। चलो अच्छा, 4 0 -2, वेरी सिंपल, 2 4 और -4 4, किसके बराबर इक्वेट कर दिया, x और y। तो सिंपल देख सकते हो, ये 2 रोज हैं और एक कॉलम, मतलब 2 × 1, ये भी 2 रोज हैं एक कॉलम है, 2 × 1, ऑर्डर सेम है, बराबर कर सकते हो। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी, 4। ये रहा बच्चा आंसर। आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई हो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी ये सब क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे कि मिनिमम टाइम में बहुत सारी चीजें सीख जाओ। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बोल रहा है ट्रांसपोज। तो ये वाला टॉपिक है ना, कई बार पूछा गया, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यार ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स करते कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसकी प्रॉपर्टीज देखो, a प्लस बी ट्रांसपोज कितना होता है, बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी समझो कि ए बी डैश लगा, डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी भी 2 क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, मजे ही मजे। चलो ए प्लस बी ट्रांसपोज, क्वेश्चन ने बोला वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करोगे, चलो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चलो बताओ कैसे करोगे, क्या लिखा हुआ बेटा, ए प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, क्लियर। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकालूंगा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या बेटा, ए मैट्रिक्स लिखो, दैट इज 2 3 -1 4 5 0, लिख दिया, प्लस बी कितना होगा, -1 2 4 1 3 0, ये लिख दिया। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एडिशन। एडिशन के लिए मैंने सिंपल बताया था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो व्हाट इज राइट आंसर, a प्लस बी इक्वल्स टू
2 माइनस 1 1, 3 3 प्लस 2 5 माइनस 1 और 4 3 4 और 1 ऐड करना है बेटा 5 5 और 3 8 0 और 0 0। तो ये मैट्रिक्स बन गए A प्लस बी। अच्छा, तो A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का सिंपल मतलब होता है बच्चे, ठीक है, एक्सचेंजिंग रोज, ठीक है, विद कॉलम। सर समझ में नहीं आया, देखो ये क्या है बच्चे, ये रो है, रो नंबर 1, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉलम नंबर 1 बना दूंगा, मतलब 1 5 3। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा बच्चे, ये दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, रो नंबर 2, इसको बना दो कॉलम नंबर 2, तो कितना हो जाएगा 5 8 और 0। यार इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है। अब देखो ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर कितना है 1 2, मतलब हाउ मेनी रोज 2 रोज, तो 2 क्रॉस कॉलम 1 2 3, मतलब 3 कॉलम। वैसे अब रोज देखो 1 2 3 कॉलम 1 2, तो ये बेटा कॉलम हो गया, तो ऑर्डर चेंज हो चुका है। गॉट इट। तो इसका ये आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं इसका ना राइट हैंड साइड का यार बना लेता हूं, बना लू राइट हैंड साइड का। चलो राइट हैंड साइड का मैं नीचे लिख लेता हूं। चलो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड सर बोल रहा था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब जो भी मैट्राइसेस थी पहले उसका ट्रांसपोज करो, इसका भी बी का भी ट्रांसपोज कर दिया, एंड देन उनको ऐड कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। गॉट इट। चलो, तो मैं क्या करूंगा, ए ट्रांसपोज लिखूंगा। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए की मैट्रिक्स क्या है 2 3 माइनस 1, तो उसको लिख दिया 2 3 माइनस 1। 4 5 0, तो 4 5 0। कहानी समझ में आई। ए मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ऐसे थी ना ए मैट्रिक्स, ऐसे हो गई, ये क्लियर हुआ। एंड बी ट्रांसपोज कितना हो गया, बी ट्रांसपोज, सर बी ट्रांसपोज भी चलो देखते हैं, -1 2 4 लिखा है हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल बना लो, मतलब कॉलम बना दो, -1 2 4, ये 1 3 0। इतनी चीज क्लियर हो गई, आई होप। तो कहने का मतलब है यार, जो भी रोज वाले हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, चाहे एक चीज जो भी याद रखना है वो याद रख लो, मतलब रोज जो है वो कॉलम से एक्सचेंज हो गए। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल वाला बन गया वर्टिकल बन गया, हॉरिजॉन्टल वाला क्या बन गया, अब वर्टिकल बन गया। गॉट इट। अब इन दोनों को ऐड करो, सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो गया, बोलो। तो मैं देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ ऐड करूंगा, तो देखो 2 और -1 1, 4 और 1 1, ठीक है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, -1 और 4 3, 0 और 0 0। तो अब मैट्रिक्स चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली हर एक एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहा है। देयरफॉर आई विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड कंडीशन इज वेरीफाइड, कंडीशन इज वेरीफाइड। जो क्वेश्चन है बोला वो मैंने करके दे दिया आपको। तो ये चीज होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो, so we will solve the question number 2. Okay, so now the question number 2 says, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या समझ में आया सर? ये समझ में आया कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले एक को ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और ट्राई करते हैं। तो व्हाट इज ए, पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी ट्रांसपोज लेके काम करना है। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व ए मल्टीप्लाइड बी। ए मैट्रिक्स कितनी है बेटा 2 -3 1 एंड 5। गॉट इट। चलो बी मैट्रिक्स कितनी है, व्हाट इज बी मैट्रिक्स, व्हाट इज बी मैट्रिक्स 3 -1 2 1 0 1। आई होप ये सब चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अच्छा ऑर्डर देखो सर, 1 2, मतलब देयर आर 2 रोज 2 कॉलम्स, ये 2 रोज 3 कॉलम्स। फाइनल मैट्रिक्स फर्स्ट और लास्ट को लेके बनती है, ठीक है, मतलब फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी सर 2 क्रॉस
3 की बनेगी। आई होप इट इज क्लियर। देन अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लो। अब तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। तो कितना हो गया, चलो बोलो। 2 -3 और 3 1। ठीक है, 3 और 1 ऐसे ले सकते हो, या इस तरीके से 3 1। क्लियर? तो पहला वाला पहले के साथ, तो 3 2 6, बीच में लगाओ प्लस, -3 1 -3। आई होप इट इज क्लियर। डन। अब इस फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करो। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2 -3, अब मैं क्या करूंगा, -1 और 0। तो क्या करूंगा, 2 और -1 -2, बीच में लगाओ प्लस, -3 और 0, कितना हो गया, 0। अब इसी फर्स्ट रो को अब मैं थर्ड कॉलम के साथ करूंगा 2 1। तो मैं कॉलम कितना हो गया, 2 1। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 2 2 4, बीच में लगाओ प्लस, -3 और 1, -3 और 1 मल्टीप्लाई करो, -3। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत चीजें? बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल एग्रेशन के साथ इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, सेकंड रो सेलेक्ट करता हूं। चलो सर सेकंड रो। तो अब सेकंड रो के लिए मैं क्या करूंगा, 1 5। चलो इस बार क्या करूंगा, 3 और 1 लिख दिया। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 1 और 3, तो कितना हो गया, 3, बीच में लगाओ प्लस, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, तो ये आ गया। अब इस बार 3 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1 0, तो मैं -1 और 0 लिख दिया। तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करो और 5 और 0 दोनों को बीच में ऐड कर दो। बताओ कितना है, 1 -1 सर, -1 बीच में लगाया प्लस, 5 और 0 कितना हो गया, 0। इस बार सेकंड कॉलम की जगह मैं इस बार लूंगा थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया, 2 और 1। पहला वाला पहले के साथ 2 1 2, 5 1, तो कितना हो गया, 5। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। हाउ मच यू आर गेटिंग, 6 -3 3, -2 + 0 -2 4 और -3 1, 5 और 3 8, -1 2 और 5 7। आई होप इट इज क्लियर। तो 2 क्रॉस। अब क्वेश्चन में बोला ए बी, बट ऊपर एक टी लिखा हुआ है। टी का मतलब क्या होता है, अरे सर टी का मतलब तो पता है सर, टी का मतलब ट्रांसपोज होता है। अरे वाह यार, गजब यार, तुम लोग को आने लगा। तो ए बी ट्रांसपोज कितना हो गया, ए बी ट्रांसपोज इज नथिंग, जो भी आपकी बेटा रो है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में आ जाएगी। 3 -2, तो 3 -2 और 1 बन गया। और ऐसे ही बच्चे इसको कर लेना, 8 -1 और 7 बन गया। दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसका आंसर ये आया। गॉट इट। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। फॉर प्रूविंग दैट बी ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, गॉट इट। तो व्हाट इज बी ट्रांसपोज, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कि व्हाट इज अ बी ट्रांसपोज, व्हाट इज अ बी ट्रांसपोज। गॉट इट। तो अब मैं क्या ले लूंगा, राइट हैंड साइड। अब बच्चे यहां पे देखना, ये दोनों के ट्रांसपोज मैंने यहां पे लिख दिया है, और इसको ना थोड़ा सा चेक कर लेना। जैसे मैं बात करूं बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड ए ट्रांसपोज, तो इसका क्या मतलब होगा, 3 1 -1 0 2 1। गॉट इट। और ए ट्रांसपोज कितना होगा, 2 1 -3 एंड 5। अरे यार देखो बड़ा सिंपल है, ये कितने क्रॉस कितने की है, 1 2 3, मतलब 3 रोज और कॉलम 1 2 2। अच्छा ये कितने रोज, 1 2 और कॉलम 1 2। अल्टीमेट जो बनेगी वो 3 क्रॉस 2 बनेगी। एंड एक्चुअली ये 3 क्रॉस 2 ही आ रही है, तो मतलब ऑर्डर तो सेम आने वाला है। अब बट प्रॉब्लम क्या है यार, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे सेम यार, सेम सिचुएशन पे आपको काम करना है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट, देखो कैसे होगा। पहले क्या करो, फर्स्ट रो को पकड़ो और फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में लगा दो प्लस। तो 3 2 6 प्लस 1 इंटू -3 -3। क्लियर। चलो अब सेकंड पे चलो, सेम रो बट कॉलम नंबर 2, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, 3 1 3 प्लस लगाओ 1 इंटू 5 5। ऐसे बच्चे सेकंड करो, -1 और 0, इसको पकड़ लो, -1 0, और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 प्लस 0। ऐसे बेटा इसको पकड़ो, सेकंड कॉलम को पकड़ो, -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 इंटू 5 0। यहां तक क्लियर। अच्छा इस बार क्या करोगे बेटा, थर्ड को पकड़ो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 4 प्लस 1 इंटू -3 -3। चलो इस बार थर्ड रो को बट कॉलम नंबर 2,
तो 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 5 5, तो व्हाट इज आंसर 3 8 -2 -1 1 और 7। आप चेक कर लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 - 2 1 3 - 2 1 8 - 1 7 8 - 1 7, मतलब ये कंडीशन वेरीफाइड हो चुकी है। आई होप यू हैव गॉट ऑल द क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है ना, तो बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये सब चीजें, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, यदि खुद से एक बार लिख के देख लिया तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी ये क्वेश्चन तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एंजॉय दीज लेक्चर्स, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट करके यार जरूर बताना हैव यू एंजॉयड दिस सेशन, और कुछ भी एक्स्ट्रा लगे तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसी चीज हमको प्रोवाइड करो या अलग क्वेश्चंस और प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी मैं लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।